लगन, आप सभी को मालूम है कि सूरज धरती के गिर्द 12 महीनों में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब 365 सही 1/4, 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड में। और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। 13 अप्रैल, हर साल 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन हमारे सौर वर्ष की, जिसको हम साल सन के अकॉर्डिंगली जो शुरुआत होती है, सूर्य वर्ष की शुरुआत होती है और पूरा एक महीना सूरज मेष राशि में रहता है। मेष राशि जैसा कि स्टार्टिंग पॉइंट मेष राशि है, 1 नंबर। आप सभी को पता है कि हम 0 से 30 डिग्री तक जो लेते हैं ज़ोडिएक में, वो मेष राशि है। तो मेष राशि में सूर्य रहता है 30 घंटे, 30 दिन और 10 घंटे। इसको हम एक सोलर डे बोलते हैं। और डेली मूवमेंट जो सूरज की है वो 00.59.08 है। अगर देखिए, जो मैं अभी आपको चार्ट शेयर करने जा रहा हूं, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली ये देखिए, हमने ये 14 अप्रैल 2020 सुबह 7 बजे का चार्ट बनाया है। 14 अप्रैल 2020 सुबह 7 बजे का दिल्ली का चार्ट बनाया है। इसमें लगन जो है यहाँ पे 1 नंबर है, 1 नंबर है, वो लगन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 से लेके 30 डिग्री तक 1 नंबर राशि रहेगी। यहाँ पे 1 नंबर आ गया। जो भी बच्चा 14 अप्रैल 2020 को 14 अप्रैल 2020 को सुबह मॉर्निंग में पैदा होगा, उसका ये चार्ट बनेगा। 1 नंबर लगन, और लगन में सूरज। और जो सूरज है, जो सूरज है 1 नंबर राशि में रहेगा। अब ये 1 महीना यहीं पर रहेगा। आपको मैंने जो चार्ट भेजा है पंचांग के पेज में से निकाल के, आप उसमें देखिए 13 अप्रैल 2021 को शाम को 26:33 पे, 26:33 मतलब क्या हुआ, 13 तारीख रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे मतलब 24 घंटे हो गए, और 26:33 का मतलब है 2:33 पे रात को सूरज 1 नंबर राशि में प्रवेश करेगा। हालांकि मैं जो चार्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, वो मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ आपको अप्रैल 2020 का। और देखिए, ये मैंने आपको चार्ट जो पहले दिया था, ये वाला चार्ट है। इस साल में जो संक्रांतियां आएंगी ये ऐसे आएंगी। ये देखिए 13 अप्रैल सूरज का प्रवेश होगा। ये देखिए सूर्य आदि ग्रहों का प्रवेश लिखा हुआ है। आपको मैंने चार्ट भेजा है, इसमें देखिए सूरज 13 अप्रैल 2021 को रात को 2:33 पे मेष राशि में प्रवेश करेगा। तो 1 महीना सूर्य ने 1 नंबर राशि में ही रहना है। अब हुआ क्या, सूरज की मूवमेंट है रोज ऑलमोस्ट 1 डिग्री। तो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर रोज 1 डिग्री चलते हुए 14 मई को ये जब 30 डिग्री पूरा हो जाएगा तो वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। सो मेष राशि से वृष राशि में प्रवेश करेगा। ये हम इसको समझने की कोशिश करते हैं उससे, अपना पहले वाले चार्ट से। ये देखिए, ये जो चार्ट है इसमें 14 अप्रैल 2020 को सुबह 7 बजे सूरज 1 नंबर राशि में ईस्ट डायरेक्शन में है। हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है। जो सुबह सनराइज होता है, सन इज द लॉर्ड ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, और सूरज राजा है। सूरज को 1 नंबर हमने दिया हुआ है। सूरज 1 नंबर राशि में उच्च का होता है, ये सभी ने पढ़ा। अब देखिए ये 0 डिग्री और 70, यहाँ पे 0 डिग्री पे चल रहा है सूर्य 14 अप्रैल को। अभी इसको जब हम चेंज करते हैं, 15 अप्रैल करेंगे, ये 15 अप्रैल करेंगे तो सूरज यहाँ पे 1 डिग्री पे आ गया। इसी तरह इसी क्रम में चलते हुए रोज सुबह जब हम उठ के सूरज को देखते हैं अप्रैल महीने में, तो सूरज मेष राशि में रहेंगे
पूरा एक महीना, ये देखिए अभी हम क्या करते हैं, इसको 30 अप्रैल कर देते हैं। तो 30 अप्रैल को जो बच्चा पैदा होगा उसका सूरज, देखो 30 अप्रैल को पैदा हुआ तो अप्रैल में सूरज 1 नंबर राशि में रहता है। अब 1 नंबर राशि में सूरज कितने डिग्री चला हुआ है, ये 30 अप्रैल को ऑलमोस्ट 16 डिग्री चला हुआ है, 16 डिग्री 10 मिनट। लेकिन क्योंकि दिन बड़े हो रहे हैं तो सूरज जो है सुबह सनराइज जल्दी हो जाएगा। ये हमने 7 बजे का टाइम लिया हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा, ये 6:30 बजे का टाइम लेंगे। देखो हमारे पास किसी भी आदमी का टेवा आता है, हम क्या करते हैं, लगन चार्ट देखते हैं, ये बर्थ चार्ट जो है, जब लगन चार्ट देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं सूरज। अब सूरज जो है अगर 1 नंबर राशि में है तो हमें मालूम है कि ये आदमी 13 अप्रैल से लेके 13 मई के बीच में पैदा हुआ है। और अब जब वहां पे 16 डिग्री आ गया तो ये क्या होगा, 16 + 13 29, ये 29 या 30 तारीख का बच्चा पैदा हुआ है। और क्योंकि लगन में सूरज है तो सनराइज के टाइम का है ये बच्चा, सुबह 5 से लेके 5:30 से लेके 7:30 बजे के बीच पैदा हुआ है। हमारे पास अगर डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं भी है, लगन चार्ट है या बर्थ चार्ट है, तो हमसे ये क्लियर कर लेते हैं कि सूरज 1 नंबर राशि में 16 डिग्री चल चुका है, तो इस बच्चे का जन्म टेंटेटिव 29 से लेके 30 अप्रैल तक है। और 1 नंबर राशि में है तो अप्रैल में हुआ है। इसी तरह हम इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए संक्रांति कब आएगी, अब मई में आएगी। कितनी मई को आएगी ये, 14 या 15 मई को, तो हम इसको 15 मई ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको समझने की कोशिश करनी है, ये आगे जाके हमारे हर जगह पे इसकी हमें इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। देखिए 15 मई को क्या हुआ, 14 मई अप्रैल को सूरज ने 1 नंबर राशि में प्रवेश किया। जब 30 डिग्री कंप्लीट कर लिए तो अब ये सूरज यहाँ पे 30 डिग्री 23 मिनट चल चुका हुआ है। सूरज ने यहाँ पे 00.23, मतलब ये 30 कंप्लीट कर लिए 1 नंबर राशि में, और दूसरी राशि में ये 00.23 डिग्री चल चुका है। इसका मतलब इस दिन संक्रांति है, जिस दिन सूरज नई राशि में प्रवेश करता है संक्रांति हो जाती है। तो ये जो बच्चा पैदा होगा या जो हम जिस जातक का होरोस्कोप देखेंगे वो ये बोलेगा कि ये संक्रांति वाले दिन मई महीने में पैदा हुआ है। और क्योंकि लगन में है तो लगन में होने से यह पता लगता है कि ये सूरज उदय का टाइम है, आदमी 5:30 से 7:30 बजे के बीच में पैदा हुआ है। अभी इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, मैं सिर्फ आपको अभी लगन के बारे में क्लियर करने जा रहा हूँ, इसी को और आगे चलते हैं। देखिए हमने 15 मई से 30 मई कर दिया, तो 30 मई को क्या होगा, हाँ जी बताएंगे आप, कितने डिग्री चल चुका होगा? 15 डिग्री करीब। 15 डिग्री के करीब। अब देखिए इसमें फिर ये क्या हो गया, दिन बढ़ रहे हैं, तो मई में सुबह 5:30 बजे सूरज निकलता है, हमने यहाँ पे 6:30 बजे का टाइम ले लिया, तो ये लगन से सेकंड में चला गया। इसका मतलब हमें टाइम फिर सेट करना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट सुबह 5:30 5:35, ये देखिए लगन में सूरज है 30 मई को। हर साल ऐसे ही होता है, ये साल 21 है या 22 है कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर साल सूरज ने वही पोजीशन उसी दिन में आना है। सो किसी भी साल का पंचांग ले लें, लगन हम जब निकालेंगे तो वो हमें वही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सूरज 15 डिग्री 3 मिनट पे चल चुके हुए हैं, और ये कौन सी राशि में है, 2 नंबर राशि में है। इसका मतलब 2 नंबर राशि है तो जन्म 15 मई से लेके 15 जून तक का है, ये क्लियर है। अब 15 डिग्री चल चुका हुआ है तो 15 और 15 30, मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख को संक्रांति रहती है और 30 तारीख को 15 डिग्री चल चुका है। अब इसके बाद कौन सी राशि में जाएंगे, मिथुन। हाँ जब अप्रैल में, पहले अप्रैल में आया था तो हमने पढ़ा था वैशाख महीना, देसी महीना वैशाख, 13 अप्रैल 2020 या 21 को जब सूरज ने 1 नंबर राशि में प्रवेश किया तो मेष राशि में प्रवेश किया, तो वो वैशाख का महीना था।
अब इसमें अब जब उन्होंने प्रवेश किया 2 नंबर में, तो कौन सा महीना था? ज्येष्ठ का, जेठ महीना, ज्येष्ठ महीना। और अभी ये फिर आगे चलते हैं, 15 डिग्री और लेते हैं आगे, इसको 16 जून लेते हैं। ये आवाज म्यूट कर दीजिए पीछे। 16 जून, प्लीज म्यूट कर दीजिए। अच्छा, ये देखिए 16 जून को फिर संक्रांति से एक दिन आगे निकल गया। इसका मतलब ये 15 जून 2020 को संक्रांति थी। 15 जून 2020 को ये संक्रांति थी। इसमें देखिए ये 0 डिग्री पे है। 15 जून 2020 को शेयर हो रहे हैं ना आप सभी को ये चार्ट? हाँ जी जी जी। हाँ, अब देखिए मैं सिर्फ सनराइज की बात कर रहा हूँ। जिस भी आदमी के लगन में सूरज होगा उसका जन्म सनराइज का है। सनराइज का मतलब सुबह 5:30 से लेके 7:30 बजे तक गर्मियों में, और सर्दियों में सुबह अप्रोक्सीमेटली 6:30 से लेके 8 बजे तक का, क्योंकि दिन की ड्यूरेशन का फर्क हमने पढ़ा था। और गर्मियों में 5:30 बजे सूरज निकल आता है। ये जून का महीना है। जून में हमने ये भी पढ़ा था 22 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है, तो सुबह 5:30 बजे के करीब सूरज का उदय हो जाता है। अब देखिए ये 2 घंटे तक ये लगन ऑलमोस्ट यही रहेगा, 7:30 बजे तक। अब वैसाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, ये कौन सा महीना है? 3 में जब सूरज आएगा तो कौन सी राशि होगी, कौन सा महीना होगा? हम बोलेंगे आषाढ़। सूरज भगवान ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। 15 जून 2020 के दिन सूरज भगवान ने मिथुन राशि में प्रवेश किया है। और ये महीना है आषाढ़ का। जेठ और आषाढ़ 2 महीने गर्मियों के होते हैं, मैक्सिमम गर्मी होती है। जेठ और आषाढ़ हमारे नॉर्थ में यही बोला जाता है। जेठ और आषाढ़ का महीना जो होता है वो मैक्सिमम गर्मी का महीना होता है, क्योंकि दिन की ड्यूरेशन भी ज्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे सूरज 0 डिग्री पे चल रहा है। इसी तरह कैलकुलेट करते हुए ये देखिए हम आगे चलते हैं। जून के बाद अब सीधा ले लेते हैं, जुलाई ले लेते हैं। अब जुलाई में क्या होगा? जुलाई 2020। अब इसमें अभी सूरज 3 नंबर में ही चल रहा है, लेकिन 28 डिग्री के भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस महीने संक्रांति 17 तारीख को रही होगी। ये 17 तारीख को संक्रांति होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी वो 30 दिन का महीना होता है, कभी 31 दिन का महीना होता है, क्योंकि 360 दिन डिग्री कवर करना है 365 दिन में। अब इसमें देखिए ये कौन सा है? ये है कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ पे 4 नंबर लगन है, कर्क लगन की कुंडली है, और सूरज उदय के टाइम में बच्चा पैदा हुआ है। और ये संक्रांति का दिन है। रीजन कि सूरज 0 डिग्री पे है, और दूसरा सूरज क्योंकि 4 नंबर में है, तो विशाख, मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि में आ गए। तो ये विशाख, जेठ, आठ, सावन का महीना है। तो ये सावन का महीना शुरू हो गया है। अब सावन में देखो गर्मी कम होनी शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। तो सावन का महीना भी जो है वो, ये सनराइज की हम बात कर रहे हैं अभी। तो किसी के होरोस्कोप में भी लगन में 4 नंबर साइन है और वहां पे सूरज है, तो आप उनको बोल सकते हो कि बच्चे का जन्म श्रावण महीने का है और ये सुबह सनराइज का टाइम है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और जल्दी कर लेते हैं। ये देखिए 17 जुलाई के बाद 17 अगस्त आ जाएगा। तो अगस्त में सूर्य कौन सी राशि में रहेंगे? सिंह राशि में। सिंह राशि में। कौन सा महीना होगा? देसी महीना कौन सा होगा? भाद्रपद। ये देखिए सूरज यहाँ पे वे संक्रांति है 17 अगस्त की। तो सूरज ने प्रवेश किया सिंह राशि में। दिन की ड्यूरेशन देखिए कहाँ पहुंच गया काम। 5:35, 5:30। वहां 5:30 का टाइम आ रहा था, अब दिन धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो गए हैं। तो ये 5
55। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले 7 बजे के लिया, फिर 6:30 लिया, फिर 5:30 लिया। अब यहाँ पे ये दिन की ड्यूरेशन, जून के बाद जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, तो दिन की ड्यूरेशन जो छोटी होनी शुरू हो गई है। यहाँ पे सूरज लगन में जब आएंगे, 5 नंबर है, विशाख जेठ हाड़ सावन भाद्रपद का महीना है, सूरज सुबह 5 नंबर राशि में है, तो ये सिंह राशि है। और इसके बाद चलते हैं, ये देखिए अगस्त के बाद सितंबर में। सितंबर में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो कितने बजे सनराइज होगा यहाँ पे, कितने बजे होगा दिन सनराइज? दिन और रात की ड्यूरेशन बराबर है, तो 6:30 बजे। 6:30 इट इज 6:30 मॉर्निंग और सनराइज है इस टाइम। अब ये देखिए, इसको एक और एंगल से कैलकुलेट करना है, इसको एक एंगल से और कैलकुलेट करना है। मेष राशि में 30 डिग्री चला, वृष राशि में 30 डिग्री चला, मिथुन राशि में 30 डिग्री चला, कर्क में चला, सिंह में चला। 5 राशियों में सूरज ने 150 डिग्री कंप्लीट कर लिए हमने। और बहुत बढ़िया तरीका होता है, जितनी भी डिग्री सूरज चला है, मान लो अब ये 150 प्लस 0.26 है, मतलब ये 150.0 मतलब 26 पॉइंट चल चुका है। इसको कैलकुलेट करना हो, डिवाइडेड बाई 30 करिए, तो आ जाएगा आपकी सूरज 6 नंबर राशि में। दोनों तरह से कर सकते हैं, 22%। अब देखिए ये सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में 6:30 बजे सूर्य निकला, 6:30 सूर्य अस्त हो जाएगा। अभी हम उसके ऊपर भी चलेंगे। ये करते 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 ये समझिए कि धरती जो है, धरती सूरज का एक जो चक्कर लगा रही है, एक पूरा चक्कर लगा रही है, तो हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जा रही है। अब इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा और, देखिए अक्टूबर ले लेते हैं हम। अक्टूबर में देखिए क्या होगा, अक्टूबर में सूरज कौन सी राशि में होगा, अक्टूबर में सूर्य कौन सी राशि में होगा? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में। देखिए और यहाँ पे आ गया, सूरज ने जो चेंज की है राशि, थोड़ी लेट चेंज की है, तो ये हम इसको 18 तारीख ले लेते हैं। 17 को संक्रांति रहेगी, क्योंकि 29 डिग्री पे है। ये सुबह थोड़ी दिन निकलने के बाद सूर्य राशि प्रवेश करेगा, क्योंकि दिन में किसी भी टाइम जो है सूर्य, ये देखिए 18 अक्टूबर को सूरज 1 डिग्री चला हुआ है। 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस 1, 181। 1 से लेके 6 राशियां पूरी कंप्लीट कर चुका है। 30 30 30 30 30 6 into 30 प्लस 1, इट इज 181। सूरज की टोटल मूवमेंट जो बनी है 181 डिग्रीज की बन चुकी हुई। अब ये तुला राशि है, और सूरज यहाँ पे नीच के होते हैं। हम सिर्फ अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं सन को, तो यहाँ पे सूरज जो होते हैं वो नीच के होते हैं। देखो 0 डिग्री से चले और 1 डिग्री राशि में हम कहते हैं सूरज उच्च के हैं, तो वो चलते 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 उसने ग्लोब का 360 का 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया, तो ये नीच हो गए। अब यहाँ से ये फिर अपने उच्च स्थान की तरफ चलेंगे। तो कार्तिक मास में जिस बच्चे का जन्म होगा, हम कहते हैं कि इसका सूरज नीच का है, और कार्तिक पूजा कराई जाती है। कार्तिक मास की पूजा में होता क्या है, सूरज की पूजा की जाती है। ठीक है, सूरज आत्मा है, आपको पता है, सूरज फादर है, पता है, सूरज राजा है, पता है, सूरज रेपुटेशन है। तो अगर सूरज नीच का हो तो आदमी की रेपुटेशन नहीं बनती है, राज दरबार में इज्जत मान नहीं मिलती है। समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है। तो इसके लिए हम सूरज की पूजा, बच्चे की कत्तक शांति जिसको बोलते हैं, वो करवाई जाती है। उसमें मेन पूजा सूरज की होती है। अब उसके बाद देखिए, इसको और आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब नवंबर में क्या होगा फिर, सूरज किस राशि में जाएंगे? अच्छा, अक्टूबर में ही जब कार्तिक मास होता है, उसी महीने में दिवाली होती है, क्योंकि जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन दिवाली होती है। कार्तिक मास की अमावस्या को ही दिवाली होती है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं,
अब ये सूरज आ गए 18 नवंबर को 8 नंबर में, लेकिन अब दिन फिर और छोटे होने शुरू हो गए, तो फिर हमें वापस 6:30 से निकल के 6 मतलब 7 ले लेते हैं। 7 बजे सूरज लगन में होगा। 8 नंबर राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक में जब आएंगे तो ये कौन सा महीना होगा? हम लेते हैं वैशाख, जेठ, हाड़, सावन, भाद्रो, अस्सू, कत्ता, मकर, और ये महीना होगा मकर, मार्गशीर्ष का महीना होगा। अब इसमें सूरज की टोटल मूवमेंट बनी है 210 प्लस 2, तो अभी यहाँ पे 210 पूरा चल चुका है और 2 डिग्री आगे चल चुका है। फिर आगे चलते हैं, ये आ गया। अब ले लेते हैं दिसंबर, ले लेते हैं। दिसंबर में दिन सबसे छोटा होता है, किस दिन होता है? 21 दिसंबर। हाँ, देखिए दिन छोटा हो गया तो यहाँ पे 7 बजे का टाइम फिर भी सनराइज नहीं हुआ, ये सनराइज के पहले का टाइम दे रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 7:30 बजे का टाइम लेना पड़ेगा दिसंबर में। जैसा कि हमने बताया था कि 7:30 बजे सुबह सूरज सर्दियों में निकलता है और शाम को 5:30 बजे अस्त हो जाता है। ये देखिए लगन आ गया 9 नंबर, और मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन। धन राशि आ गई। धनु राशि में सूरज लगन में है और ये महीना है दिसंबर का। और मैं कुछ और आपको ऐड कर देता हूं, जब भी सूरज भगवान 9 नंबर राशि में होते हैं या 12 नंबर राशि में होते हैं, उन दिनों में कोई भी शुभ काम मुहूर्त नहीं निकलता है, शादियां नहीं होती उन दिनों, क्योंकि 9 नंबर राशि जो है वो गुरु की राशि है, तो गुरु के घर में भगवान सूर्य बैठे हुए हैं। और 12 नंबर राशि भी जो सूरज की अपने गुरु की राशि है, जब 9 नंबर में मतलब 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक और 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक शादियों के मुहूर्त नहीं निकलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा और, ये देखिए अब 7:30 बजे हमने देखा 18 दिसंबर को सनराइज हो रहा है, या 7:30 पे हो रहा है। अब 21 दिसंबर के बाद दिन की ड्यूरेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। अब इसमें हम लेते हैं जनवरी, 13 जनवरी लेते हैं। अब देखिए 18 दिसंबर से हम निकले और यहाँ पे हम 14 जनवरी पे आ गए, क्योंकि जनवरी में ऑलमोस्ट 13 जनवरी को होती है लोहड़ी होती है और 14 तारीख को मकर संक्रांति होती है। तो 14 जनवरी को उत्तरायण जब शुरू होता है इन दिनों में, तो अब दिन की ड्यूरेशन फिर बढ़नी शुरू हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 7:30 बजे हमने वहां पे 7:35 पे किया तो लगन में आ रहा था, अभी सूरज आगे निकल गया है, तो इसके लिए दिन की ड्यूरेशन फिर हम 7:30 बजे ले लेते हैं। ये 7 बजे, ये देखिए सूरज यहाँ पे लगन में आ गया 29 डिग्री। 14 तारीख को दिन के दोबारा 1 बजे के बाद संक्रांति होगी, और 14 तारीख को हर साल मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति का मतलब क्या होता है? मकर संक्रांति का क्या मतलब होता है? सूरज ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है, 10 नंबर राशि में प्रवेश कर लिया है। उत्तरायण शुरू हो गया और सूरज ने 10 नंबर राशि में प्रवेश कर लिया है। और तो देखिए दिन की ड्यूरेशन का 7:10 15 7:15 लगन 7:20, ये 7:25 पे जाएगा। ये 7:25। ये देखिए 15 जनवरी को बेसिकली 14 जनवरी को संक्रांति होती है, लेकिन दिन के कुछ लेट सूर्य ने चेंज किया था, तो मैंने अभी, अब क्योंकि हम ही बात कर रहे हैं अभी इसकी सूर्य उदय की, तो सूर्य उदय होगा 10 नंबर राशि में सूर्य रहेगा, मकर संक्रांति होगी उस दिन, और सूरज 00 डिग्री पे है, 270 डिग्री कंप्लीट कर चुका हुआ है सूर्य। तो अब 2 पॉइंट्स और रहते हैं, एक तो रहता है 11 नंबर साइन। 11 नंबर में कब आएगा? फरवरी में। फरवरी में, ये फरवरी में आ गया सूरज। ये 14 फरवरी को संक्रांति रहेगी, 14 फरवरी 2020 को संक्रांति रही होगी, और सूरज 11 नंबर राशि में प्रवेश किए। इसी तरह अब ये कितने डिग्री चल चुका है? 10 राशियां कंप्लीट हैं, तो 300 डिग्री कंप्लीट करके
11वीं राशि में जितना भी है उसको ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिग्री है तो 301 डिग्री सूरज चल चुका हुआ है। और इसके बाद वो लास्ट कौन सा महीना रह गया? कौन सा महीना है लास्ट वाला? देसी महीने का नाम क्या है उसका? चैत्र मास। चैत्र मास। मीना। चैत्र मास। अच्छा, चैत्र मास। चैत्र मास रह गया लास्ट, क्योंकि देखिए 1 से शुरू हुआ तो विशाख, 2 में विशाख, जेठ, ठाठ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फिर उसके बाद हमने कहा माघ, पो, माघ, फागुन, चैत्र। ये चैत्र आ गया, क्योंकि जिस दिन सूर्य 10 नंबर में एंटर करता है वो मकर संक्रांति तो बोलते हैं, लेकिन महीना माघ का होता है। माघ के बाद फागुन का महीना चल रहा है, और फागुन के बाद अभी जब संक्रांति आएगी 13-14 तारीख को इस महीने, तो उसके बाद सूरज 12 नंबर राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये लास्ट महीना होता है चैत्र मास। अब चैत्र में भी देखो 30 डिग्री सूर्य ने चलना है, तो जब ये अभी सूरज 330 प्लस 00 डिग्री है, जब सूरज 12 राशियां कंप्लीट कर जाएगा तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे, तो देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। सो ये सनराइज की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी हॉरोस्कोप में आप देखेंगे तो ये धरती जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हमें ये लगता है कि सूरज हमारी धरती के आसपास घूम रहा है। एक साल में 360 डिग्री का चक्कर पूरा करना है। 12 राशियां हैं तो 30 डिग्री पर डे, मतलब पर मंथ, और 1 डिग्री पर डे के हिसाब से ये मैंने आपको सूरज की कैलकुलेशन बताई है। अब इसमें देखिए, अगर यही बच्चा सनराइज में नहीं पैदा होता, सनसेट में पैदा होता है, तो सूरज कहाँ पे होगा? 7th house. 7th हाउस, वेस्ट में, बिल्कुल जहां पे है उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे। ये ले लीजिए थे, अभी ले लेते हैं, आज 15 मार्च को लेते हैं, तो शाम का 7 बजे का टाइम ले लेते हैं। कुछ नहीं करना, 19 आवर्स कर देते हैं, 19.00। ये देखिए, सन इज इन 7th हाउस, जहां से पहले देखा बिल्कुल उसके 7th हाउस में है, मतलब 180 डिग्री पे है, लेकिन उसने राशि नहीं छोड़ी, वो 12 नंबर राशि में ही रहेगा। जैसे हमने सूर्य उदय के बारे में पढ़ा, उसी तरह सनराइज के बाद सनसेट आएगा, लेकिन राशि वही रहेगी। अभी ये सूरज 12 नंबर राशि में चल रहा है, ठीक है। इसी तरह देखिए, ये सूरज की मूवमेंट क्या है कि 24 घंटे, देखो 2 चक्कर हो गए। ये तो हमने पढ़ लिया कि सूरज धरती के इर्द गिर्द 1 चक्कर 1 साल में पूरा करता है, लेकिन एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि धरती 1 दिन में पूरा 1 चक्कर अपने एक्सिस पे लगा लेती है। तो सूरज की मूवमेंट हर 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में बदलती रहती है। उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। उस दिन बात हो रही थी, दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी, सूरज की मूवमेंट भी और धरती की अपनी मूवमेंट भी। 2 तरह से धरती 2 डायमेंशंस में घूम रही है, एक तो अपने इर्द गिर्द अपने एक्सिस पे घूम रही है, और एक सूरज का चक्कर लगा रही है। सूरज का चक्कर तो हमने 360 डेज में पूरा कर लिया, लेकिन जो धरती अपना 1 चक्कर 1 दिन में पूरा करती है, उसके बारे में मैं अभी आपको दोबारा से जूम पे लेता हूँ। आप उसको भी आज क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप इकट्ठे हैं, तो अगर आप परमिट करते हो तो मैं आपको दोबारा से जूम पे ले लेता हूँ। जी जी ठीक है, तो जी मैं आप, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा रह गया है, दोबारा से आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो मैं आप मेरे को दोबारा से ले सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है उसके सर। बारे में हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जी जी, धन्यवाद सर।